कलकत्ता, हिंदू धर्म का गहन अध्ययन और अविश्वास। कलकत्ता में रहते हुए हमारा परिचय बहुत से ज्ञानदान पंडितों से हुआ। उनमें से कुछ ने मुझे शास्त्रों के अनुसार घूंघट में रहने वाली स्त्रियों के बीच नारी के कर्तव्यों पर व्याख्यान देने का आग्रह किया। इस विषय पर व्याख्यान देने से पहले मेरे लिए यह आवश्यक था कि मैं इस विषय को पूर्ण रीति से अध्ययन करूं। इसलिए मैंने हिंदू नियमों पर पुस्तकें खरीदी, जिनका प्रकाशन कलकत्ता में ही हुआ था। इन पुस्तकों के अतिरिक्त मैंने अन्य ऐसी पुस्तकें भी पढ़ी जो मेरे इस कार्य में सहायक सिद्ध हो सकती थी। धर्मशास्त्र के अध्ययन के दौरान मैंने ऐसी बहुत सी बातें सीखी जिन्हें मैं पहले नहीं जानती थी। लगभग हर विषय पर इन पुस्तकों में परस्पर विरोधी वाक्य थे। जहां एक पुस्तक किसी बात को धार्मिक बताती, वहीं दूसरी पुस्तक उसे अधर्मिक घोषित करती। महाभारत पढ़ने के दौरान मैंने पाया कि वेद आपस में मेल नहीं रखते। स्मृति, जो कि पवित्र नियमों की पुस्तकें हैं, वे एक दूसरे से मेल नहीं खाती। धर्म का रहस्य किसी गुप्त स्थान पर है। केवल वही एक रास्ता है जिस पर कि महान लोग चलते आए हैं। मैंने देखा कि यह बात सभी विषयों के लिए सच थी, परंतु दो बातें थी जिन पर कि वे सभी पुस्तकें, धर्मशास्त्र, पवित्र महाकाव्य, पुराण, वर्तमान कवि, लोकप्रिय प्रचारक और रूढ़िवादी उच्च जाति के लोग सहमत एक मत थे। पहली तो यह थी कि स्त्रियां, चाहे वे उच्च जाति की हो अथवा निम्न जाति की हो, सबकी सब बुरी थी, बहुत कुटिल, भूत प्रेतों व पिशाचों से भी अधिक कुटिल, अपवित्र, असत्य से पूर्ण थी। और दूसरी बात यह थी कि पुरुषों के समान उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। करोड़ों जन्मों और मृत्यु व असीम दुखों से मुक्ति की आशा का केवल एक ही मार्ग है, और वह यह है कि वे अपने पति की पूजा करें। कहा जाता है कि पति ही स्त्री के लिए एकमात्र भगवान है, उसके लिए कोई अन्य देवी या देवता नहीं है। यह पति परमेश्वर चाहे कितना घोर पापी व अपराधी ही क्यों ना हो, फिर भी वह उसका भगवान है, और स्त्री के लिए आवश्यक है कि वह उसकी पूजा करे। जब तक उसका पति परमेश्वर प्रसन्न ना हो, तब तक एक स्त्री के लिए स्वर्ग लोक व देवताओं के स्थान में पहुंचने की कोई आशा नहीं है। यदि स्त्री अपने पति को हर प्रकार से प्रसन्न रखती है, तो पति की दासी के रूप में उसे स्वर्ग में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, और वहां वह स्वर्ग की उन हजारों वैश्याओं के साथ, जो उसके पति को अपनी पत्नी के सद्गुणों के बदले में देवताओं ने दी है, उसकी कई पत्नियों में से एक बन सकती है, और उनके साथ मिलकर उसे अपने पति की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। स्त्री को ऊंचे अस्तित्व में जाने की अनुमति तो है, परंतु मोक्ष या मुक्ति प्राप्ति के लिए उसको महान धार्मिक कर्मों के द्वारा पुण्य कमाना होगा, जिससे कि वह अगले जन्म में उच्च जाति के पुरुष का रूप ले सके, ताकि वह वेदों और वेदांतों का अध्ययन करके सच्चे ब्रह्मा की पहचान पाकर उसमें विलीन हो जाए। अपनी स्वेच्छा को अपने पति पर त्यागना ही एक ऐसा अनोखा धार्मिक कार्य है जिसके द्वारा स्त्री मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग कर एक दासी के रूप में अपने पति की पूजा व सेवा इस प्रकार करनी है जैसे कि वही एकमात्र देवता हो। स्त्री के लिए वेद व वेदांत पढ़ना वर्जित है, और इनके ज्ञान के बिना कोई ब्रह्मा को नहीं जान सकता, और ब्रह्मा को जाने बिना कोई मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस कारण कोई भी स्त्री एक स्त्री के रूप में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है। ये सारे नियम शूद्रों पर भी लागू होते हैं। उनके लिए भी वेद पढ़ना और वे धार्मिक कार्य करना जिन्हें ब्राह्मण ही कर सकते हैं, वर्जित है। यदि कोई शूद्र वेदों के उच्चारण को सुन ले तो उसका दंड यह था कि पिघला हुआ शीशा उसके कानों में डाला जाए, और यदि कोई शूद्र वेदों के क्लेशों को कंठस्थ कर ले तो दंड के रूप में तीव्र गर्म मदिरा उसके कंठ में डाली जाती थी। यदि कोई शूद्र पवित्र नियमों का उल्लंघन करता तो निसंदेह ब्राह्मण उसे इसी प्रकार से दंडित करते। समस्त जीवन तीन उच्च जाति के लोगों के दास बनकर उनकी सेवा करने के द्वारा ही शूद्र मुक्ति की आशा रख सकता है। इसके फलस्वरूप पुण्य कमाकर अगले जन्म में वह उच्च जाति में पैदा हो, और फिर हजारों पुनर्जन्म लेकर एक ब्राह्मण जाति में पैदा हो, जहां वह वेदों व वेदांतों को पढ़कर
ब्रह्मा की पहचान प्राप्त करे और उसमें विलीन हो जाए। शास्त्रों में स्त्रियों व शूद्रों की पूर्ण मुक्ति का यही एकमात्र मार्ग है। निम्न जाति के लिए तो मुक्ति प्राप्ति की कोई आशा ही नहीं है। उन्हें निम्न वर्ग के पशुओं के समान समझा जाता है, जैसे कि सुअर आदि। उनकी परछाई व कथन भी अन्य लोगों को अशुद्ध कर देते हैं। देवताओं के स्थानों में उनके लिए कोई जगह नहीं है तथा मुक्ति पाने की कोई आशा भी नहीं है। केवल यह हो सकता है कि हजारों बार पुनर्जन्म लेने के बाद संयोगवश वे उच्च जाति में जन्म ले ले। उच्च जाति में जन्म लेने के लिए यह अनिवार्य है कि ये लोग निम्न जाति वाले तुच्छ परिस्थितियों में रहकर उच्च जाति के लोगों के दास बनकर उनकी सेवा करने में संतुष्ट रहें। मिट्टी के टूटे बर्तनों में उनकी झूठन खाना, उच्च जाति के लोगों के शवों की फेंकी गई उतरन और गंदे मैले कपड़े पहनना, यह सब इन लोगों के लिए आम बातें हैं। ब्राह्मणों की परछाई शूद्रों पर पड़ने से या उनके हाथों द्वारा अथवा उनके फेंके गए गीले कपड़े से पानी की कुछ बूंदों को छू जाने से या फिर पवित्र ब्राह्मणों को छूती हुई हवा का स्पर्श पाने से ही शूद्रों को अपना सौभाग्य समझना चाहिए। इन सभी बातों से निम्न जाति वालों को तो निस्संदेह लाभ होता है, परंतु इनके कारण ब्राह्मणों को परिश्रम से कमाए हुए अपने कुछ पुण्य से हाथ धोना पड़ता है। जिन मंदिरों में उच्च जाति के लोग पूजा करते हैं वहां निम्न जाति के लोगों का जाना वर्जित है। इस कारण ये बेचारे तुच्छ जन अपनी आत्मिक लालसा की पूर्ति के लिए कोई भी निराकार पत्थर व टूटे हुए मिट्टी के बर्तन को लाल रंग में पोतकर किसी वृक्ष के नीचे या मार्ग पर या अपने हाथों से बने मंदिरों में रख देते हैं, जहां अशुद्ध होने के भय से ब्राह्मण नहीं जाते हैं। हाय ये बेचारे लोग, इनकी यह दशा अति दयनीय है, परंतु कोई भी व्यक्ति उनकी इस दशा को स्वयं अनुभव किए बिना उसका अनुमान नहीं लगा सकता है। उनके घर भी गांव या कस्बों की सीमाओं के बाहर होते हैं, जहां की धर्मपरायण ब्राह्मणों के पवित्र पांव भी न पड़ते हो। इन्हीं दो बातों पर अर्थात समाज में स्त्रियों व शूद्रों के स्थान के मुद्दे पर शास्त्र व अन्य सभी पवित्र पुस्तकें एक मत है। बाल्यावस्था से ही मुझ पर इन सिद्धांतों का अस्पष्ट प्रतिबिंब तो था, परंतु धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते समय इन बातों ने मेरे मन पर गहन प्रभाव डाला। धीरे धीरे मेरी आंखें खुलने लगी, अर्थात अज्ञानता के अंधकार से मैं ज्ञान के प्रकाश में आई और एक स्त्री होने के नाते मैंने अपने आप को एक निराशाजनक परिस्थिति में पाया। यह बात मैं स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि धर्म के अनुसार मेरे लिए कहीं कोई स्थान नहीं है और इस कारण मैं अपने आप से असंतुष्ट रहने लगी। शास्त्र मुझे जो दे सकते थे मैं उससे कुछ अधिक पाना चाहती थी, परंतु मैं स्वयं नहीं जानती थी कि वह क्या था जो मैं पाना चाहती थी। एक दिन केशव चंद्र सेन ने मुझे और मेरे भाई को अपने घर बुलाया। बड़े आदर व स्नेह से वहां हमारा अतिथि संस्कार हुआ। अंदर ले जाकर उन्होंने मेरी भेंट अपनी पत्नी व बेटियों से करवाई। उनकी एक बेटी का विवाह कुछ बिहार के महाराज से हुआ था, जिसके कारण सभी ब्रह्मा तथा अन्य लोग उनके विरुद्ध हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मों के लिए बनाए गए नियम का उल्लंघन किया था कि 14 वर्ष की आयु से छोटी किसी भी बालिका का विवाह न करवाया जाए। श्री केशव चंद्र सेन और उनके परिवार ने मेरे प्रति काफी करुणा दिखाई और विदा होते समय वेद की एक पुस्तक मुझे भेंट में दी। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने कभी वेदों का अध्ययन किया है। मैंने मना करते हुए बताया कि स्त्रियों को वेद पढ़ने या उसका अध्ययन करने की आज्ञा नहीं है। यदि मैं वेदों का अध्ययन करती तो यह धार्मिक नियमों का उल्लंघन होता। हिंदू सिद्धांतों की मेरी इस घोषणा पर उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुस्कुरा दिए और मुझे वेदों और उपनिवेदों को पढ़ने का सुझाव दिया। मेरे मन में नए नए विचार उत्पन्न हो रहे थे। मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं वेद और वेदांतों का अध्ययन क्यों ना करूं, और जल्द ही मैंने अपने आप को विश्वास दिलाया कि स्त्रियों द्वारा वेदों का अध्ययन करना कोई अपराध नहीं है। मैंने सबसे पहले उपनिवेदों को और फिर वेदांतों और वेदों को पढ़ना आरंभ किया, लेकिन इन सब के अध्ययन के बाद मैं अपने आप से और भी असंतुष्ट हो गई। इसी बीच मेरे भाई की मृत्यु हो गई। मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं धार्मिक विषयों में प्रवीण हो जाऊं,
इस कारण उन्होंने मेरा बाल विवाह नहीं होने दिया। उन्होंने मेरी बड़ी बहन का विवाह उसकी ही आयु वाले लड़के से करवा दिया था, परंतु वह ना तो पढ़ना चाहता था और ना ही मेरी बहन के साथ एक अच्छा व नेक धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहता था। इस बेमेल विवाह से आसमान जुए में जुटने के कारण मेरी बहन का जीवन अति कष्टमय हो गया था और पिता यह नहीं चाहते थे कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। लेकिन ऐसा करना जाति विधि के विरुद्ध था और इस कारण उन्हें बहुत से कष्ट उठाने पड़े और ब्राह्मणों के समाज से अलग भी होना पड़ा। लेकिन अपने विशिष्ट पुरुषत्व के कारण उन्होंने इन पीड़ाओं का सामना किया और वही किया जो उनके समक्ष में सही था। उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया ताकि मुझे धर्म की पुस्तकें पढ़ने व धार्मिक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हो सके। इस कारण मैं 22 वर्ष की आयु तक अविवाहित रही। लेकिन अब पूर्वजों के धर्म से मेरा विश्वास उठ चुका था, इसलिए मैंने शूद्र जाति के एक बंगाली पुरुष से विवाह कर लिया। हमारे विवाह के 2 वर्ष पश्चात ही मेरे पति की हैजे से मृत्यु हो गई और एक नन्हे बच्चे को गोद में लिए मैं इस संसार का सामना करने के लिए अकेली रह गई।